ओम क्लीं कृष्णाय नमः। हरे कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। जय राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से ही देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है और ना ही कोई अधिक, लेकिन जो मनुष्य प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करते हैं वो तो मेरे भीतर ही रहते हैं और मैं उनके जीवन में आ जाता हूँ। कार्तिक मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के अध्याय में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और कल का अध्याय व कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। जिन्होंने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं वह पहले के तीनों अध्याय आज का अध्याय होने के बाद जरूर सुन लें। तो हम प्रारंभ करते हैं चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल लिया। जब जब वह उसमें से ना समाई तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए और हाथ में दबाकर चंद्रीवन को गए और वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोवली उन मुनियों ने के बीच और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों समेत अश्वमेध यज्ञ कराया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, पन्नग, ग्राहक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए। इसके लिए आपका प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और यह महीना भी ब्रह्मा हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यहाँ ब्रह्माशेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृश्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे और यहाँ उनके पितृगण के मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के अंधेरे का नाश कर देता है, और उनको मैं शालूक्य, सामीप्य, सामरूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होवेगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त होंगे। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं में से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं और प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। चौथा कार्तिक महात्म्य संपूर्ण। अब हम सुनेंगे कथा। तो आइए आज हम सुनते हैं 7 कोस वाली कथा। उससे पहले आप सबको पता होगा कि कार्तिक माह को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस माह में ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और तब सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कार्तिक मास में दीपावली का भी महापर्व आता है। पुराणों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन मिलता है। इस माह में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी पूजा के साथ ही पौराणिक कथा सुनने का भी बहुत खास महत्व होता है। तो आइए पढ़ते हैं कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का सारा काम भी देख लेती।
अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो बिल्कुल सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी उन्हें। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर रोटी बना देंगी। यही वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएंगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बता दी। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वे सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठे तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपके कोई लड़का है? तो क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी कर दूसरे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने उसे लेकर अपने घर आ गए। रामू की माँ, दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आई? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने बहू को खड़ा देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाते तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बना कर रखती थी। वह अपने कपड़े धोती और रात को वह उनके कपड़े भी धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी कभी ख़त्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों पागल बना कर लाए हैं, इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस में काशी पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर दे देना, बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, आज बहू रोटियां जली क्यों हुई हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर पड़ोसन के पास गई और बोले कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोटे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने ऊपर का 7वां कोटा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है।
यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तो तेरा पति हूँ। अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उनके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते हुए बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा स्नान करने के लिए ही जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, माँ, माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तब बहू ने 7वां कोटा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है। लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटी की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटी की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे की गांठ जोड़ बन गई। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर भगवान, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी की इच्छा पूरी की, वैसे सबकी करना। तो प्रेम से जयकारा लगाइए। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पर आपकी कथा संपूर्ण होती है। अब हम सुनेंगे तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहों लोक की हो सुख कहानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होय। जिन घर तव दाही होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूरन पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुखप्रद संपत्ति से होय सुखकारी। कर जो पूजन नित्य प्रत नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी कर जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोय, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छाय तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्र तन, सकल काज सीधे होवे। क्षण औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पाप उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नासवानी, नमो नमो सुख उपजावनी। चैति चैति जय तुलसा माई, ध्याव तुमको शीश नवाई।
निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाए। करहु विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाहु, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह आप मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगू मात यह बरदर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु मई नहीं कछु नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प कढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धने निर्मल मन से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो विनित पवित्र सिद्ध होई जाई। हे यह कथा महासुख दोई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावे न तुझे मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, सो मन इच्छा होय। जय हो तुलसी माता की। अब हम तुलसी आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 34 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। श्री हरि विष्णु की जय। जय जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय राधे राधे।